जय हिंद दोस्तों। इतिहास में कभी कभी ऐसा पल आता है जो एक राष्ट्र को ग्राहक से निर्माता और निर्माता से महाशक्ति बना देता है। रूस ने भारत को दे दी सबसे बड़ी खुशखबरी, एक रिपोर्ट जिसने दुनिया के रक्षा गलियारों में हलचल मचा दी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर सुखोई 57 के निर्माण की क्षमता को रूस की तकनीकी टीम ने प्रमाणित कर दिया है। और सुनिए, यह सिर्फ एक डील नहीं, यह टेक्नोलॉजी का महासागर है। रूस ने भारत को ऑफर किया है 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड तक की एक्सेस, वो अधिकार जो आज तक अमेरिका ने अपने सबसे करीबी पार्टनर्स को भी नहीं दिया। HAL के पास पहले से है 50% से ज्यादा क्षमता, इंजन असेंबली, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन और एडवांस्ड एयरो स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग की मौजूद है। सुखोई 30 के 20 साल के अनुभव ने भारत को फाइटर निर्माण की यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक दिला दी है। और सबसे दिलचस्प बात, भारत पहले ही एम का अपना इंडिजिनस स्टेल्थ फाइटर बना रहा है। अगर सुखोई 57 का प्रोडक्शन भारत में शुरू हुआ तो भारत स्टील्थ फाइटर तकनीक में एक नहीं 2 स्टेप लीप मार देगा। यह सौदा सिर्फ हथियार नहीं, भू राजनीति है। अमेरिका का F-35 ऑफर अभी भी शर्तों से भरा है। चीन का J-20 रहस्यमय है और यहां रूस ने दे दी फुल टेक्नोलॉजी और सोर्स कोड। अब दुनिया समझ गई है, भारत न तो किसी ब्लॉक का हिस्सा बनेगा और न किसी पर निर्भर रहेगा। भारत अब स्वयं शक्ति है। अगर इस पर पुतिन की यात्रा में मुहर लगती है तो अगले दशक में आसमान बदल जाएगा। भारत के पास होंगे राफेल की मारक क्षमता, सुखोई 57 की स्टील्थ सुपीरियरिटी और एम का की घरेलू शक्ति। यह सिर्फ विमान नहीं, यह आत्मनिर्भर भारत का उगता हुआ सूरज है। और यह संदेश है दुनिया के लिए, भारत अब बाजार नहीं, महाशक्ति बनने आया है। आने वाला समय भारत का है, तैयारी हो जाए। आसमान में अब तिरंगा गरजेगा। इतिहास में ऐसे मोड़ बहुत कम आते हैं जब कोई राष्ट्र ग्राहक से निर्माता और निर्माता से महाशक्ति बनने की ओर निर्णायक छलांग लगाता है। आज भारत ठीक उसी दहलीज पर खड़ा है। रूस और भारत के बीच जो रक्षा तकनीकी सहयोग की आग दशकों पहले सुलगाई गई थी, वह अब अपनी चरम परिणति पर पहुंचती दिख रही है। एक ऐसी रिपोर्ट जिसने वैश्विक रक्षा गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। रूस की तकनीकी टीम ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर सुखोई 57 के निर्माण के लिए पूरी तरह सक्षम प्रमाणित कर दिया है। यह सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि तकनीक का महासागर, सामरिक साझेदारी की पराकाष्ठा और रणनीतिक स्वतंत्रता की घोषणा है। और इसके साथ जो सबसे विस्फोटक बात सामने आई है वह यह है कि रूस भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड एक्सेस देने को तैयार है। वो अधिकार जो अमेरिकी F-35 कार्यक्रम में आज तक वॉशिंगटन ने अपने सबसे करीबी सहयोगियों को भी नहीं दिया। यह प्रस्ताव वैश्विक शक्ति राजनीति के नियम पुस्तक को बदल देने की क्षमता रखता है। HAL पहले से ही फाइटर जेट निर्माण में आधी से अधिक आवश्यक क्षमताएं रखता है। इंजन असेंबली, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन, एडवांस्ड एयरफ्रेम मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्ग टर्म फ्लाइट टेस्टिंग। पिछले 20 वर्षों में भारत ने सुखोई 30 MKI कार्यक्रम के साथ जिस तरह न केवल विमान असेंबल किया, बल्कि धीरे धीरे उसे अपग्रेड और कस्टमाइज भी किया। उसने भारत को फाइटर जेट निर्माण की यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक दिला दी है। आज भारत सिर्फ जेट नहीं बनाता, बल्कि अपने विमान की आत्मा, उसके सेंसर, उसकी इलेक्ट्रॉनिक सूट, उसकी वेपन सिस्टम इंटीग्रेशन को खुद नियंत्रित करता है। यह वही अनुभव है जो अब भारत को 5वीं पीढ़ी की छलांग लेने में सबसे बड़ा हथियार बनेगा। दुनिया में 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमानों का क्लब अत्यंत छोटा है। अमेरिका के पास F-22 और F-35 हैं, चीन के पास J-20 और J-31 है, रूस के पास सुखोई 57 है। यूरोप अभी भी 6ठी पीढ़ी के प्लानों की बात करके अपनी तकनीकी देरी को ढांक रहा है। ऐसे में भारत का सीधे इस क्लब में प्रवेश करना नहीं, बल्कि प्रोड्यूसर बनकर प्रवेश करना, यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा सामरिक भूचाल है। और असल खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि भारत इस समय सिर्फ रूस के सुखोई 57 पर निर्भर नहीं है। भारत का अपना एम का कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि सुखोई 57 का उत्पादन भारत में शुरू होता है तो भारत एक नहीं, बल्कि 2 समानांतर स्टेल्थ प्रोग्राम्स का विकास करता होगा। यह वह स्थिति है जहां राष्ट्र शक्ति वर्ग में छलांग नहीं मारता, बल्कि शिखर पर कदम रखता है। यह साझेदारी कोई साधारण सौदा नहीं, यह भू राजनीतिक दबदबे का खेल है। वॉशिंगटन ने भारत को F-35 ऑफर जरूर रखा है,
लेकिन ऐसी शर्तों के साथ जिनमें न तकनीकी स्वतंत्रता है न रणनीतिक F-35 कार्यक्रम में शामिल होना, मतलब अमेरिकी रक्षा ढांचे में लॉक इन होना, हर कोड बदलने के लिए वॉशिंगटन की अनुमति लेना और आपूर्ति श्रृंखला नियंत्रित रहना। यही कारण है कि अमेरिका के सबसे करीबी साझेदार जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोप सभी शिकायतों के बावजूद इस जाल से बाहर नहीं निकल सके। पर भारत न जुड़ना चाहता था, न जुड़ने की जरूरत है। चीन का J-20 अभी भी रहस्यों, कॉपी पॉलिसी और सत्यापनहीन क्षमताओं के धुएं में लिपटा है। उसके इंजनों की क्षमता, उसकी स्टील्थ सिग्नेचर, उसके डेटा फ्यूजन सिस्टम अब भी सवालों के घेरे में हैं। ऐसे में रूस द्वारा भारत को पूर्ण तकनीकी नियंत्रण की पेशकश यह स्पष्ट कर देती है कि मॉस्को भारत को सिर्फ ग्राहक नहीं, साझेदार और शक्ति केंद्र मानता है। यहां एक और सच्चाई छुपी हुई है। दुनिया समझ चुकी है कि भारत किसी भी ब्लॉक का हिस्सा बनने नहीं जा रहा। भारत अब गुट निरपेक्ष नहीं, बल्कि बहुध्रुवीय विश्व का निर्माता है। अमेरिका चाहता है कि भारत इंडो पैसिफिक रणनीति में चीन विरोधी स्तंभ बने। रूस चाहता है कि भारत यूरेशियन संतुलन का आधार बने। यूरोप भारत को सप्लाई चेन शक्ति मानता है और एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाएं भारत को भविष्य का टेक डिफेंस हब देख रही हैं। लेकिन भारत ने अपना रास्ता तय कर लिया है। स्वायत्त शक्ति, बहुध्रुवीय तालमेल और रणनीतिक स्वावलंबन। रूस का यह ऑफर सिर्फ हथियार नहीं, यह विश्वास है। एक ऐसा विश्वास जो सोवियत काल से आज तक निरंतर बना रहा है। यह उन संबंधों का परिणाम है जिन्होंने INS विक्रमादित्य से लेकर S-400 तक भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयां दी। और अब जब S-500 हाइपरसोनिक मिसाइलें, नाभिकीय पनडुब्बियां और स्पेस कॉम्बैट सहयोग की संभावनाएं खुली हैं, तब सुखोई 57 भारत रूस रक्षा संबंधों का वह अध्याय है जो आने वाली पीढ़ियों की रणनीतिक वास्तविकता लिखेगा। अमेरिका चीन की प्रतिस्पर्धा के बीच रूस भारत का यह मॉडल वैश्विक सैन्य औद्योगिक क्रम को बदल सकता है। भारतीय धरती पर सुखोई 57 बनना मतलब दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक सैन्य शक्ति का 5वीं पीढ़ी में प्रवेश, एशिया का पहला मल्टी स्टेल्थ प्रोग्राम राष्ट्र, पश्चिमी रक्षा मोनोपोली का अंत, भारतीय निजी व सरकारी रक्षा उद्योगों की नई क्रांति, दक्षिण एशिया, हिंद प्रशांत और पश्चिम एशिया में शक्ति संतुलन का पुनर्गठन। यह सिर्फ रक्षा सौदा नहीं, यह शक्ति स्वराज का दस्तावेज है। यदि इस पर पुतिन की यात्रा में मुहर लगती है तो जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, भू राजनीति और सामरिक स्वतंत्रता, 5 मोर्चों पर भारत एक निर्णायक युग में प्रवेश करेगा। इतिहास में कुछ समझौतों का मूल्य उनकी लागत से नहीं, उनकी क्षमता से मापा जाता है। और यह समझौता भारत को केवल एक रक्षा निर्माता नहीं, बल्कि सैन्य प्रणाली का आर्किटेक्ट बनाएगा। रूस ने संदेश दे दिया है, भारत अब किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि स्वयं शक्ति है। और दुनिया ने यह स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि 21वीं सदी का रक्षा भविष्य वॉशिंगटन, बीजिंग या मॉस्को के बीच बांटा नहीं जाएगा। उसमें दिल्ली भी एक निर्णायक ध्रुव होगी। इस सौदे पर हस्ताक्षर सिर्फ तकनीक पर नहीं होंगे, ये हस्ताक्षर भारत की उस महाशक्ति यात्रा पर होंगे जिसकी नींव आत्मनिर्भरता, संप्रभुता और रणनीतिक बुद्धिमत्ता ने रखी है। रूस की गलियारों में कई महीनों से जो फुसफुसाहट चल रही थी वह आखिरकार तेज होती दिख रही है और अब भारत के रणनीतिक गलियारों में भी धड़कनें तेज हैं। रूस ने भारत को वह खुशखबरी दे दी है जिसकी प्रतीक्षा दशकों से की जा रही थी। सूत्र बताते हैं कि पुतिन की आगामी भारत यात्रा के दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्लांट में सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट के निर्माण पर औपचारिक मुहर लगने वाली है। ये वही विमान है जिसे रूस अपनी हवाई शक्ति का भविष्य मानता है। F-22 और F-35 जैसे अमेरिकी स्टील्थ जेट्स का सीधा जवाब। और सोचिए, यदि यह तकनीक भारत की मिट्टी पर जन्म लेना शुरू कर दे तो एशिया की सामरिक तस्वीर कितनी बदल जाएगी। HAL के उत्पादन परिसर में पहले से ही गतिविधियों का असामान्य दौर है। इंजीनियरों की टीम को विशेष कोड नामों के तहत बुलाया जा रहा है। सुरक्षा स्तर बढ़ा दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि रूसी तकनीकी विशेषज्ञों का पहला गुप्त दल पहुंच चुका है। आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, परंतु वातावरण में एक रहस्यपूर्ण ऊर्जा फैल गई है, जैसे आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने वाला हो जो भारत की वायु शक्ति को नई परिभाषा दे दे। क्या भारत सचमुच 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का उत्पादन केंद्र बनने जा रहा है, या यह कूटनीतिक शतरंज की ऐसी चाल है जिसमें रूस न सिर्फ भारत को बल्कि पूरी दुनिया को चौंकाने वाला है। चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई बताई जा रही हैं। बीजिंग में रणनीतिक विशेषज्ञ अचानक मीडिया से गायब हैं
और इस्लामाबाद बिना किसी आधिकारिक बयान के चुप्पी साधे बैठा है। वॉशिंगटन की आंखें भी इस संभावित सौदे पर गड़ी हैं। अमेरिकी थिंक टैंक चिंतित हैं कि भारत यदि सुखोई 57 की टेक्नोलॉजी हासिल कर लेता है तो अमेरिकी सैन्य डिप्लोमेटिक दबदबे को चुनौती और बड़ी हो सकती है। भारत के भीतर भी चर्चाएं तेज हैं। क्या यह डील भारत को वास्तविक सुपर पावर बनने की ओर ले जाएगी, या फिर इसके पीछे ऐसी शर्तें और गोपनीय समझौते छिपे हैं जो अभी सामने नहीं आए? सबकी निगाहें उस ऐतिहासिक दिन पर टिक गई हैं जब पुतिन दिल्ली की धरती पर उतरेंगे। क्या वे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे? क्या HAL प्लांट में भारत रूस संयुक्त घोषणा होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वही दिन होगा जब दुनिया यह मानेगी कि भारत अब सिर्फ लड़ाकू विमान खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि उन्हें निर्माण और निर्यात करने की क्षमता रखने वाली उभरती हुई एयरोस्पेस शक्ति बन चुका है? जवाब कुछ ही दिनों में सामने होंगे, लेकिन आज की हवा में सन्नाटा है और उसमें छिपा है एक रोमांचक, इतिहास बदल देने वाला सस्पेंस। रूस द्वारा भारत को सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर्स की 100% तकनीक ट्रांसफर और सोर्स कोड देने का प्रस्ताव तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में इन उन्नत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की क्षमता को लेकर दी गई। तकनीकी रिपोर्ट ने वैश्विक रक्षा उद्योग व इंडो पैसिफिक रणनीतिक समीकरणों में एक भारी हलचल पैदा कर दी है। यह सौदा महज रक्षा खरीद भर नहीं, बल्कि 21वीं सदी में भारत रूस रणनीतिक संबंधों का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल मिलिट्री सहयोग के रूप में देखा जा रहा है, जो संभवतः भारत के विमानन इतिहास में वही स्थान ग्रहण कर सकता है जो 2000 के दशक में सुखोई 30 MKI प्रोजेक्ट्स ने किया था। लेकिन इस बार दांव कहीं बड़ा है, क्योंकि सुखोई 57 जैसे स्टील्थ प्लेटफॉर्म का उत्पादन किसी देश को देना रूस की ओर से गहरे भरोसे, साझा भू राजनीतिक दृष्टि और अमेरिका, चीन, यूरोप त्रिकोणीय शक्ति प्रतियोगिता के बीच भारत के लिए खुलते नए वैश्विक विकल्पों का संकेत है। रिपोर्टों में यह सामने आया है कि HAL के पास पहले से ही लगभग 50% आवश्यक तकनीकी, प्रोडक्शन और इंटीग्रेशन क्षमताएं मौजूद हैं और पिछली 2 दशकों में सुखोई 30 MKI, तेजस मार्क 1, LCH प्रचंड, ध्रुव हेलीकॉप्टर और अब तेजस MK2 तथा M का जैसे आगामी प्रोजेक्ट्स के माध्यम से भारत ने अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन, फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स, एयरोस्ट्रक्चर डिजाइन और टर्बोफैन उत्पादन में असाधारण दक्षता हासिल कर ली है। इस रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि रूस की तकनीकी टीम ने यह अध्ययन स्वतंत्र रूप से भारत आकर किया है और यह बात स्वयं में बताती है कि क्रेमलिन भारत को न केवल अपना सबसे विश्वसनीय रक्षा भागीदार मानता है, बल्कि यह मान्यता उस समय दी जा रही है जब रूस पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते पश्चिमी ब्लॉक से पूरी तरह दूर जा चुका है और अब उसका सबसे बड़ा रणनीतिक सहारा एशियाई शक्तियां हैं, जहां भारत रूस के लिए चीन का विकल्प नहीं बल्कि स्वयं एक स्वतंत्र ध्रुव के रूप में उभर रहा है। सुखोई 57 तकनीक ट्रांसफर की खबर में कई परतें हैं। पहली बात, 100% टेक ट्रांसफर और सोर्स कोड की पेशकश कोई साधारण प्रस्ताव नहीं है। सोर्स कोड का मतलब है लड़ाकू विमान के इलेक्ट्रॉनिक दिमाग का नियंत्रण भारत के पास होगा और भविष्य में रडार, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंजन ट्यूनिंग, लॉजिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स भारत स्वतंत्र रूप से विकसित सकता है। यही वह अधिकार है जो अमेरिका ने कभी F-35 जैसे विमान के लिए अपने सबसे करीबी साझेदार यूके तक को नहीं दिया। इसका अर्थ यह है कि भारत अब किसी भी विदेशी सॉफ्टवेयर लॉक के बिना अपनी आवश्यकता और रणनीति के अनुसार लड़ाकू विमान को संशोधित कर सकेगा। यह स्वायत्त सैन्य शक्ति का असली अर्थ है। दूसरी परत यह है कि भारत पहले ही अपने M का स्टील्थ फाइटर पर काम कर रहा है, लेकिन इंजन व कुछ उन्नत स्टील्थ सामग्री और इंटरनल वेपन बेस सिस्टम्स में उसे अभी 5 से 6 साल लग सकते हैं। अगर यह सौदा पुतिन की भारत यात्रा के दौरान सील होता है तो भारत को न केवल एक उन्नत स्टील्थ फ्लीट शीघ्र मिल जाएगा, बल्कि M का के विकास में भी अभूतपूर्व बढ़त मिलेगी। मानो भारत 2 तरफा स्टील्थ मार्ग पर चलते हुए अपने घरेलू प्रोग्राम को बाहरी टेक इन्फ्यूजन से तेजी से पकने दे रहा हो। भारत के लिए यह विकल्प उस पुराने FGFA प्रोजेक्ट की पुनर्जन्मित और अधिक आधुनिक पुनरावृत्ति जैसा भी देखा जा सकता है, जो कभी तकनीकी मतभेदों व लागत विवादों में अटक गया था। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय समीकरण में अब भारत कहीं अधिक मजबूत, सक्षम और आत्मनिर्भर स्थिति में है। तीसरी परत भू राजनीति की है। अमेरिका भारत को F-16 का उन्नत संस्करण और संभावित रूप से F-18 या F-35 देने को लेकर वर्षों से संकेत देता रहा है।
लेकिन वास्तविकता यह है कि वॉशिंगटन का रणनीतिक ढांचा भारत को कभी भी चीन जैसी पूर्ण तकनीकी संप्रभुता नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका भारत को सहयोगी तो चाहता है, लेकिन उसे समान स्तर की तकनीकी शक्ति बनते देखना उसके वैश्विक सैन्य कूटनीतिक समीकरण के विपरीत होगा। यूरोपीय विकल्प जैसे राफेल एम और टाइफून सीमित संभावनाएं देते हैं, उत्कृष्ट प्लेटफॉर्म हैं, पर 100% टेक ट्रांसफर नहीं। चीन के पास J-20 है, अमेरिका के पास F-22 और F-35, और अब रूस भारत साझेदारी यदि स्टील उत्पादन स्तर तक पहुंचती है तो यह वैश्विक शक्ति संतुलन में एक नया ध्रुव खड़ा करेगा, जहां भारत न तो अमेरिका के ब्लॉक में बंधा होगा, न चीन रूस धुरी में शामिल, बल्कि दोनों को संतुलित कर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक स्वायत्तता के लक्ष्य को नई ऊंचाई देगा। इस पूरे परिदृश्य का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि रूस अब भारत को केवल ग्राहक नहीं बल्कि साझेदार के रूप में देख रहा है, जबकि चीन रूस का सबसे बड़ा रक्षा और ऊर्जा साझेदार बन चुका है। फिर भी रूस भारत को चीन के बराबर या उससे अधिक तकनीकी भरोसा देने का संकेत दे रहा है। यह रणनीतिक संकेत बेहद महत्वपूर्ण है और बताता है कि मॉस्को में भारत की भूमिका केवल सैन्य आपूर्ति बाजार वाली नहीं, बल्कि यूरेशियन पावर बैलेंस एंकर HAL की क्षमता की बात करें तो पिछले 20 वर्षों में सुखोई 30 MKI का घरेलू निर्माण भारत के लिए एक विश्वविद्यालय रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।